चलिए आज अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने एल्कीन से बनाना सीख लिया था और लास्ट क्लास में, कल की क्लास में अपन लोगों ने किससे बनाना सीखा था? अल्कोहल को RMGX की को यूज करके, है ना। क्या यूज किया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं, उसको यूज करके डिफरेंट केमिकल से, एस्टर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से और एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, इन सब से हम लोगों ने, और एक और सीखा था इथाइलिन ऑक्साइड से, इपोक्साइड से भी सीख लिया था बनाना। अब आज हम लोग रिडक्शन मेथड पे आ रहे हैं। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से सीखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज करें और किसका किसका रिडक्शन करें तो हमें अल्कोहल हम उससे बना सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम लोग आज बनाना सीख रहे हैं अल्कोहल। किस किस प्रोसेस से हम बना सकते हैं, क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट किस किस के लिए यूज होगा, ये बात कर लेते हैं। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही अगला पॉइंट है। अब की बार हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट की कैटेगरी में आता है और नाम होता है लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वॉइस क्लियरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। इसमें हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में ले सकते हैं THF को। THF जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। कई बार हम लोग आपका क्या कहते हैं, रिएक्शन में सॉल्वेंट नहीं भी दिया होगा, LiAlH4 भी दिया होगा, तो भी अपन वही रिएक्शन समझेंगे, है ना। दूसरा एक रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं NaBH4। SBH भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये दोनों हाइड्राइड हैं तो ये H प्रोवाइड कराते हैं, H प्रोवाइड कराएंगे, H प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन को ये रिड्यूस करने की पावर रखते हैं। ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड या कीटोन को ये दोनों के दोनों रिड्यूस कर सकते हैं। LiAlH4 भी रिड्यूस कर सकता है और आपका NaBH4 भी रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है RCH2OH 1 डिग्री Lc, और अगर आपका कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो RCHOH बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। मैंने एक पे LiAlH4 लिख दिया और एक पे क्या लिख दिया है? NaBH4। दोनों ही यूज कर सकते हैं। स्लाइड बैक करनी है। आवाज किसकी है ये? तो अपने LiAlH4 के लिए सॉल्वेंट लिखा है THF, इसका क्या है?
THF, अब कोई भी रिएक्शन जो होता है उसमें आपका सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब किस मीडियम में करा रहे हो। मतलब NaCl के साथ ये वाला सॉल्वेंट यूज होगा। हाँ, सॉल्वेंट यूज होगा। H प्रोवाइड करा रहे हैं मतलब हाइड्राइड है तो ये H माइनस देते हैं, तो H माइनस अगर देंगे तो क्या होगा, रिडक्शन करवाएंगे। H प्रोवाइडर है मतलब ये क्या करवाएंगे, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। H देंगे तो H जुड़ेगा जाके अब LiAlH4 को हम लोग देखते हैं किसको किसको किसमें रिड्यूस कर सकता है, ये है ना। LiAlH4 एक लिस्ट है पूरी, इसको हमें याद भी करना पड़ेगा, तो लिस्ट में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। LiAlH4 किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, LiAlH4 की अगर बात करें हम लोग तो ये किसको किसको किसमें रिड्यूस करेगा, ये याद रखना है हमको। कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सबसे पहली बात, अगर CHO ग्रुप है तो उसको कन्वर्ट कर देता है CH2OH में। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल में। ऊपर भी यही बात लिखी हुई है। सबसे पहला रिएक्शन ये कर सकता है ये। सेकेंड रिएक्शन है कीटोन को, C डबल बॉन्ड O है अगर, तो इसको कन्वर्ट कर देता है 2 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री AlC बनाएगा, और कीटोन को किसमें कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये सारा हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसका क्या लगाना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। COH ग्रुप अगर है आपका तो COH को भी ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। COH ग्रुप को भी 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद अगर एस्टर है तो एस्टर को भी 1 डिग्री में, अगर हमने लिया है एस्टर ग्रुप COOR एस्टर, तो इसको भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। एस्टर को भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर हमने लिया एसिड का क्लोराइड तो उसको भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में, एसिड के क्लोराइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, एसिड से ही बनता है एस्टर, एस्टर को 1 डिग्री अल्कोहल में। इसके बाद एक ग्रुप होता है CONH2, CONH2, CONH2 इज एसिड एमाइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखें तो CONH2 को हम ऐसे लिखते हैं, जब इसके ऊपर LiLH4 को शॉर्ट में लिखते हैं LAH लिखते हैं, जब LAH लगाओगे तो ये हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन को हटा करके इसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करेगा इसको, CH2NH2 में। इसका मतलब अगर हमें एमीन बनाना है, यहाँ पे तो हम अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अगर हमें एमीन बनाना है तो एमाइड का हम, एमाइड के ऊपर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें तो क्या बना देगा वो, 1 डिग्री एमीन। CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने रिएक्शन हो गए इसके,
6 हो गए, 6 नोट कर लीजिए। ये नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गए? यस मैम। इसके बाद बात हम लोग करें इपॉक्साइड। कल पढ़ा था हमने इपॉक्साइड क्या था। इपॉक्साइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। इपॉक्साइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा अगर है CN ग्रुप। ये अल्कोहल के बनाने का मेथड नहीं है। अगर CN ग्रुप है तो उसको CH2NH2, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे लगेंगे। CN को CH2NH2 एमीन बनाएगा। अगर हमारे पास NO2 ग्रुप है, अगर हमारे पास NO2 ग्रुप है, उस पे LiAlH4 लगा देते हैं तो उसको एमीन में कन्वर्ट कर देता है, RNH2 बना देता है। RNH2 बना देता है, यानी कि हम लोग RNO2 से RNH2 बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसमें अगर हम देखें तो अल्कोहल को बनाने के कितने मेथड थे। ये RNO2 से RNH2 ये अलग था, ये अलग था, ये अपने इस चैप्टर का नहीं है क्योंकि LiAlH4 के रिएक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। ये अलग था। बाकी सब कितने रिएक्शन हो गए, 1 2 3 4 5, और ओवरऑल में अल्कोहल बनाने के कितने रिएक्शन हमने कर लिया LiAlH4 से, 6 रिएक्शंस। क्लियर है बात? यस मैम। कीटोन था तो उसको 2 डिग्री, कीटोन को 2 डिग्री में किया था। सेकेंड, अब हम लोग देखते हैं NaBH4 किसको किसको करेगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो था, ये किसको किसको किसमें किसमें कन्वर्ट करने वाला है। फर्स्ट और सेकंड तो वही है, CHO को CH2OH में सोडियम बोरोहाइड्राइड कर देगा, और सेकंड रिएक्शन वहां पे था, कीटोन ग्रुप को कर देता है सेकेंडरी अल्कोहल में। ये रिएक्शन दोनों का क्या है, सेम है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये रिएक्शन क्या है, दोनों सेम है। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन COCl को करता है CH2OH में। तीसरा रिएक्शन है RCOCl को CH2OH में, यानी एसिड के क्लोराइड पे रिएक्शन करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्लियर है पॉइंट? कितनी रिएक्शन लिखी थी हम लोगों ने उसमें, लास्ट वाले में LiLH4 में 9 रिएक्शंस लिखी थी ना, उसमें से केवल 3 रिएक्शन यहाँ पे आई है, केवल 3 आई है। तो LiAlH4 की जो बाकी 6 रिएक्शंस हैं ऑन प्रीवियस स्लाइड जो भी थी, नॉट गिवन बाय NaBH4। दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे, डिफरेंस से क्वेश्चन बनाते हैं। किसको LiAlH4 रिड्यूस कर पा रहा है और किसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है।
हाँ वो वाली नहीं, वो बाकी रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा, NaBH4 केवल ये कर पाएगा। नहीं, NaBH4 की कैपेसिटी इनको ही रिड्यूस करने की है। जितनी 9 रिएक्शंस हमने लिखी है, उन 9 रिएक्शंस में से केवल 3 रिएक्शन देगा ये NaBH4। हम इससे किसी भी अमीन नहीं बना सकते। किससे? इससे कभी भी अमीन नहीं बनता। इससे एमीन नहीं बनता ये बात नहीं है। ये जो एमीन बनाने के जो रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे CN से CH2NH2, अगर आपको बनाना है तो NaBH4 ये काम नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? LiAlH4 कर पाएगा, है ना। RNO2 को RNH2 में नहीं कर पाएगा। और कौन से रिएक्शन हमने करे थे? एक करा था इपॉक्साइड का ना कोई। कौन आ रहा है? हाँ, NaBH4 में भी सॉल्वेंट यूज होता है। कौन पूछ रहा है? हाँ है, कोई तो नहीं दिख रहा मुझे। आ जाएगा फिर से आ जाएगा, फिर से रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शंस LiLH4 की वाइड रेंज है और NaBH4 की क्या है? बड़ी कंट्रोल्ड रेंज है। CHO को कन्वर्ट किया CH2H में, CO को कन्वर्ट किया CHOH में, RCOCl को कन्वर्ट किया CH2OH में, है ना। जेई में, जेई एडवांस का कोई पेपर ऐसा नहीं होगा ABCD में NaBH4 और LiLH4 ना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिएक्शन में यूज होते हैं, इसलिए क्या है ये इम्पोर्टेंट। क्लियर है बात? यस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। दो रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो गई, LiLH4 की हो गई, और हमने बात कर ली NaBH4 की। अब थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। थर्ड में हम लोग लेते हैं H2 प्लस कैटेलिस्ट, हाइड्रोजन प्लस कैटेलिस्ट ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस कैटेलिस्ट ले लेते हैं, तो देखते हैं ये कौन कौन से रिएक्शन करवा सकता है हाइड्रोजन प्लस कैटेलिस्ट। थर्ड, पहले LiLH4, फिर उसके बाद NaBH4, अब थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्लस कैटेलिस्ट। इसमें देखिए कौन कौन से रिएक्शन ये करवा सकता है। पहले दो तो हैं, CHO को कन्वर्ट कर सकता है आपका CH2OH में, और दूसरा रिएक्शन था C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन को CHOH में यानी 2 डिग्री अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर देगा। इस सीरीज की थर्ड रिएक्शन थी आपकी एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में। एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में ये नहीं कर पाता है। लिख दूं जो नहीं कर पा रहा है या छोड़ दूं? बोलिए, ऐसे लिख दूं क्रॉस करके? बोलो बच्चों, एसिड को अल्कोहल में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। फिर अगला रिएक्शन है आपका एस्टर को अल्कोहल में और एस्टर को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, ये रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद एक रिएक्शन था हमारा 5th नंबर पे, हमने लिखा था रिएक्शन CONH2 को CH2NH2 में। CONH2 जिसको एमाइड ग्रुप बोला है हमने, इसको CH2NH2 में ये रिएक्शन कर सकता है।
इसके बाद COCl को CH2OH में, इपॉक्साइड को अल्कोहल में, सारे रिएक्शन जितने हमने लिखे हैं सारे देगा ये। COCl को CH2OH में कर सकता है, इपॉक्साइड को CH2OH में कन्वर्ट कर सकता है, और कौन कौन से थे अपने CN को CH2NH2 में, RNO2 को RNH2 में, CN को CH2NH2 में और RNO2 को ये कन्वर्ट कर सकता है RNH2 में। दो और रिएक्शन देगा ये एडिशनल, कौन से? सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड तो हमने करा ही था। C डबल बॉन्ड C को किस में कन्वर्ट करेगा? C सिंगल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट करेगा। एक एडिशनल रिएक्शन भी आ गया यहाँ पे, नोट हो गया। तो यानी कि ये भी अच्छा खासा क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। CHO को, CO को, एस्टर को, CONH2 को, COCl को, इपॉक्साइड को, CN को, RNO2 को और C डबल बॉन्ड C को, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है। एसिड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। क्लियर है बात? मैम उसे कैटलिस्ट कौन से लेते हैं? निकिल, PDPT, ठीक है। इसमें हमने NaBH4 में लिखा था कि LiAlH4 के ये जो 6 रिएक्शन है, ये जो प्रीवियस स्लाइड में लिखे हैं वो नहीं देगा ये, है ना। यहाँ पे एक और लिख लो, इधर पे एक स्टार बना के, ये पॉइंट तो लिखा ही है, ये वाला भी लिख लो। C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में नहीं कन्वर्ट करेगा। NaBH4 के कॉलम में ये रिएक्शन भी डाल लो। C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ना ही ये करेगा और ना ही LiAlH4 करेगा। हाँ, और NaBH4 में अभी कोई पूछ रहा था ना मीडियम क्या ले सकते हैं, सॉल्वेंट क्या लेंगे, अल्कोहल ले लो, ETOH इथेनॉल। कभी लिखा होता है रिएक्शन में, कभी नहीं लिखा होता। LiAlH4 में भी J पॉइंट करके ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए। C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में नहीं कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोजन प्लस निकिल, हाइड्रोजन प्लस PTPD कर रहे हैं, लेकिन ये इसका रिडक्शन, एल्कीन का रिडक्शन करने के चांसेस LiAlH4 में नहीं है। पॉइंट क्लियर है? बोलो बच्चों। यस मैम। 3 रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, चौथे की बात करते हैं। फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट, फोर्थ इज डिबाल-H। पॉपुलर है डिबाल-H। नाम क्या पढ़ते हैं? डिबाल-H, डाइबाल-H भी बोलते हैं इसको लोग। नाम है डाई आइसोब्यूटाइलिडीन, डाई आइसोब्यूटाइलिडीन
आइसोब्यूटाइलिडीन एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइलिन बना सकते हैं, आइसोब्यूटाइलिन ग्रुप बना सकते हैं। आइसोब्यूटाइलिडीन नहीं, आइसोब्यूटाइलिडीन कर देंगे तो हम लोग एक और दूसरी कैटेगरी बना देंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप बनाने आता है ना सबको? Yes. डिबाल एच का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल बनाते हैं। आइसोब्यूटाइल होता है CH3 कैसे बनेगा? ये आइसोप्रोपाइल है, अब आइसोब्यूटाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये? Yes. और आइसोब्यूटाइल कितने लगाए हमने? 2 लगा दिए। और क्या बनाना है? एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाना है, AlH3 लगाए, है ना? तो LiAlH4 होता है ना फॉर्मूला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का क्या होता है? LiAlH4। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला? अगर इस पे +1 चार्ज हो तो क्या बना सकते हैं हम लोग? Li +1 पे है और AlH4 -1 पे। तो हम लोग लिख सकते हैं, आई थिंक एक ही आएगा तो यहाँ AlH4 ही लिख दो सीधे सीधे। हैं? AlH4 लिख देते, है ना? फॉर्मूला सही बना? तो ये आयनिक बॉन्ड है क्या? आयनिक तो नहीं बनेगा, लेकिन इसको कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का कंपाउंड होगा, बोल सकते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। इसमें मिक्सचर ही होगा, मतलब आयनिक भी होगा कोवेलेंट भी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन से जुड़ी हुई हो उसको, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुंदर एग्जांपल होता है RMgX। मैग्नीशियम अटैच होता है किससे? R से, अल्काइल ग्रुप से, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अच्छा एग्जांपल है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिबाल एच पे, है ना? डिबाल एच क्या क्या काम कर सकता है? इसमें इन्होंने फॉर्मूला जो बनाया वो लिखा CH3 होल ट्वाइस CH2 और Al और H लिखा है केवल, है ना? ये एक ही H लिखा है इन्होंने, तो सही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कभी फॉर्मूला लिख दे तो, वैसे डिबाल एच ही लिखते हैं लेकिन सही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये आइसोब्यूटाइल 2 यूनिट है, ALH इसके साथ लगा हुआ, ओनली ALH। अब इसके काम देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट क्या है अपने पास कि क्या क्या ये कौन कौन से रिएक्शन करवा सकता है, कौन कौन से नहीं करवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबाल एच से रिएक्शन होगा सारे रिएक्शन जितने हमने लिखे थे सब होंगे, केवल लास्ट वाला जो एल्कीन वाला था वो नहीं होगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो हमने सारे रिएक्शन किस में लिखे थे? फर्स्ट वाले में लिखे थे LiAlH4 में, सारे के सारे रिएक्शन लिख दिए थे, सारे रिएक्शन हुए थे केवल LiAlH4 में। एक ये जो लास्ट J पे हमने लिखा था C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट नहीं करेगा, यही सेम टू सेम काम कौन करेगा? डिबाल एच भी करेगा। तो डिबाल एच सारे रिएक्शन करेगा, केवल लास्ट वाला नहीं करेगा। तो पहला रिएक्शन क्या था? CHO को किस में कन्वर्ट करना है? CH2OH में। दूसरा C डबल बॉन्ड O को CHOH में। तीसरा COH एसिड को CH2OH में।
ये सारे रिएक्शन थे आपके डिबालेच के। फिर हमने एस्टर को करा था अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में। उसके बाद हमने करा था CONH2 को, CONH2 को एमीन में, CH2NH2 में। आफ्टर दैट हमने COCl को करा था आपका CH2OH में। COCl के बाद हमारी सीरीज थी इपॉक्साइड को अल्कोहल में, इपॉक्साइड को अल्कोहल में। सारे के सारे सेम रिएक्शन है किसके, LiNH4 वाले। मैंने दोबारा लिख दिया एक बार रिकॉल कराने के लिए, बाकी है सेम टू सेम। Cn को CH2NH2 में, Cn को CH2NH2 में, और RNO2 को RNH2 में, और J वाले पे क्या था, C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में। ये रिएक्शन नहीं हो, केवल ये वाला नहीं कर पा रहा है। बाकी सारे रिएक्शन डिबालेच कर रहा है। कितने कैटलिस्ट कर लिए हम लोगों ने, चार कर लिए। Yes, ma'am. चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये तो जनरल किया हमने, अब कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, कुछ बात नहीं बनेगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ कर लेते हैं फिर और थोड़े से रिड्यूसिंग एजेंट करें। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहले मॉलिक्यूल को देख करके पहले घबराना नहीं होता है, पहले क्या देखना होता है, कहाँ पे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, कहाँ पे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, पहले ये देखना होता है। यहाँ पे लगा दिया हमने LiAlH4, सब प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, और दोबारा में हमने लगा दिया NaBH4। ठीक है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को करने के लिए इस ग्रुप को पहचान लो। यहाँ पे C डबल, नीचे वाले यहाँ पे जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद OET, यानी ये ग्रुप है अपना एस्टर। पहले ग्रुप पहचानेंगे। यहाँ पे इधर कार्बन चेन है और इधर एक कार्बन चेन है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ एक कार्बन चेन मिथाइल की इधर अटैच है और एक ये बड़ी कार्बन चेन, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O है, एक कार्बन चेन इधर और एक H होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। अब हमें रिड्यूस करना है, LiAlH4 की टेंडेंसी है सबको रिड्यूस करेगा, और NaBH4 किसको करेगा किसको नहीं करेगा आपको पता है, तो प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कीजिए एक बार।
अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया हो तो मैं लिखूं, आप चेक करिए, अगर नहीं बनाया हो तो बताइए, थोड़ा और टाइम चाहिए। बोलिए बच्चे। पैक नेम क्या होगा? आयुपैक नेम, आयुपैक में नहीं जाएंगे इसके, आयुपैक मतलब अलग से बता देंगे आपको इसका। चलिए मैं लिखूं प्रोडक्ट, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, CHOH में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पे CHO है तो वो CH2OH में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पे एस्टर है तो एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHOH में या CH2OH में, है ना, देख लेते हैं। और NaBH4 एस्टर को नहीं करेगा, बाकी इन दोनों को तो कर देगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इस जगह पे अगर ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CHOH, तो यानी क्या बनेगा यहाँ पे, ये मिथाइल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? इस तरफ अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। इसी कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, CH2OH में कन्वर्ट। नीचे देखते हैं, नीचे ग्रुप है आपका COOOET, यानी नीचे की तरफ आपका ग्रुप है C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये ग्रुप है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, CH2OH में। ये वाला कार्बन हट जाता है, C2H5OH के फॉर्मेट में निकलता है, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2OH। क्लियर है बात? कोई समस्या हो तो बोलिए। मैम ये ईस्टर वाला मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। मैं एस्टर वाला ये एस्टर वाला नहीं समझ में आया? एस्टर में बॉन्ड था आपका COOR, COOR को कन्वर्ट होना है किसमें, CH2OH में, तो यहाँ पे था COO, ये था, है ना। अब ये वाला ET तो हट जाता है, एस्टर का ये जो ET ग्रुप है, जो C2H5 ग्रुप है, ये तो हटेगा, है ना। और जो आपका ये वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH2OH में कन्वर्ट, ठीक है। बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, CHOH। और अगर NaBH4 से करेंगे, ये वाली रिएक्शन की बात करेंगे, तो ऊपर वाले ये दोनों तो रिड्यूस होंगे लेकिन एस्टर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो एस्टर है उसको वैसे का वैसा लिख दीजिए और ऊपर में रिडक्शन दिखा दीजिए, ठीक है। ये LiAlH4 से प्रोडक्ट बना था और ये वाला प्रोडक्ट किससे बना था, NaBH4 से। ठीक है, सबने कर लिया, सबको बात समझ में आ गई?
कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3COOH। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, CH3COOH, यानी कि एसिड ग्रुप दिया हुआ है। एसिड नहीं, सॉरी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO, एल्डिहाइड ले लिया। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaBH4 H2O H प्लस, ऐसे लिखा एरो के ऊपर लिखा है NaBH4 H2O H प्लस, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में वाटर भी है और NaBH4 भी है, तो रिएक्शन क्या करवा देगा, ये CH3CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2OH में। CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। अब ध्यान से देखना, NaBH4 दूसरे रिएक्शन में ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हमने ले लिया है D2O एंड H प्लस। क्या ले लिया हमने, D2O एंड H प्लस। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट करता है इसको CH3C, यहाँ पे एक तो D आ जाता है, एक H होता है, एक OH। एक D आता है, एक OH है और एक H। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक D आ रहा है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, NaBH4 तो सेम टू सेम है भाई, यह हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, है ना। CHO ग्रुप था अपना, CHO के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, O के ऊपर जो H अटैच हो रहा है, O के ऊपर जो H अटैच होगा वो कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, NaBH4 से। और जो कार्बन के ऊपर एक H अटैच, दूसरा H अटैच हो रहा है, कार्बन पे जो एक H अटैच हुआ CH2OH बनाने के लिए, वो कहाँ से आया आपका, D2O से या H2O से आएगा। समझ रहे बात। Yes. जब आपने H2O ही लिया था और NaBH4 लिया था, तो दोनों ही हाइड्रोजन के 1H1 लिए थे, तो आपका प्रोडक्ट में CH2OH आ गया। लेकिन जब आपने NaBH4 लिया, तो जो अल्कोहलिक ग्रुप बन रहा है वहां पे हाइड्रोजन तो NaBH4 से आता है, इसलिए OH आ गया। लेकिन जो CH2OH बनाते वक्त दो हाइड्रोजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, पानी से आएगा, तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, D। क्लियर है बात। मैम NaBD4 भी कोई कंपाउंड होता है। NaBD4 भी ले सकते हैं। अब अगर इसी में तीसरा केस आप ले लो, NaBD4 और उसके साथ H2 और H प्लस ले लो, तो अब की बार जो अल्कोहल में OH आया है, वहां पे आ जाएगा आपका OD और यहाँ पे H आएगा, क्योंकि ये जो दूसरा H है ये तो H2O से आ रहा है, और NaBD4 से कौन सा आ रहा था, ये वाला OH वाला, तो यहाँ पे D दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, OD। अगर दोनों ले लेंगे D वाले, तो दोनों जगह पे आ जाएगा। क्या कहते हैं बच्चों, अगर दोनों जगह सेम टू सेम ले लें तो क्या हो जाएगा, दोनों में D ले लें तो दोनों जगह पे आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप चौथा केस भी मेंशन कर लीजिए।
NaBd4, तो इसमें क्या बनेगा, CH3 COD, पॉइंट क्लियर है? मुझे ये D2 स्लैश करके लिखते हो है ना, तो इसमें H प्लस या D प्लस दोनों मतलब ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। D2O, हाँ D2O में H प्लस या D प्लस दोनों ले सकते है ना, ये वाला H प्लस नहीं जा रहा है। ये क्या हम शायद बाद में उसी में अटैच करते हैं। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? तो LiLH4 का एक एग्जांपल किया हमने, NaBd4 और ये सारे करे, है ना। अब एक इसमें दे रखा है एस्टर, NH2 और CN और इन सब का, तो आई थिंक ये भी आप कर ही लोगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कर लोगे आप। एक अगला और एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा अलग है। मैं एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हो गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। बेंजीन रिंग है, रिंग के ऊपर है CH डबल बॉन्ड CH, और फिर उसके बाद है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि CHO ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। एक बार LaH लिया है एक्सिस में, एक बार LaH लिया है हम लोगों ने लिमिटेड, मतलब कम अमाउंट ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एक बार हमने लिया है NaBH4 मिथेनॉल के साथ, एल्कोहलिक MeOH के साथ, है ना। तो बोल रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो अभी हमने क्या सिखाया था आपको, प्रीवियस स्लाइड पे ये सिखाया था, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कुछ भी नहीं होगा, ये जो CHO ग्रुप है ये तो CH2OH में कन्वर्ट होने वाला है, वो LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिमिटेड लो, एक्सेस लो, या NaBH4 लो, ये तो CH2OH में कन्वर्ट है। ये पॉइंट तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड जो साइट ऑफ रिएक्शन है वो है अपना CH डबल बॉन्ड CH। इसमें मैंने आपको सिखाया था अभी कि NaBH4 और LaH दोनों ही डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करते हैं एल्कीन में, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, अगर LaH हमने ले लिया एक्सेस में तो ये इस पे भी अटैक कर देता है, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो लिमिटेड में लेंगे तब तो वही पुरानी वाली बात है, और अगर आपने एक्सेस में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझेंगे लिमिटेड वाली यही सिचुएशन है, सिंपल, और अगर एक्सेस लिख दिया तो आप इसको भी कन्वर्ट करा दोगे। तो यानी कि पहला वाला जब एक्सेस ले रहे हैं तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। लिमिटेड जब ले रहे हैं तो लिमिटेड में तो सेम टू सेम CH डबल बॉन्ड CH वैसे ही रहेगा, और CHO कन्वर्टेड इनटू CH2OH, और थर्ड वाले में भी यही होने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH रहेगा और CH2OH। क्लियर है पॉइंट?
एक्सेस अगर मेंशन कर दिया तो डबल बॉन्ड पे भी अटैक हो जाएगा। हाँ, हम NaBH4 में अगर एक्सेस NaBH4 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, LaH को ले सकते हैं अपन। जैसे LAH लेते हैं और ये हाइड्रोजन और कैटलिस्ट लेते हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है रिड्यूस केस में? हाइड्रोजन और LaH। LaH को बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। वो केवल एल्कीन वाली उससे कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब LaH इतना स्ट्रॉन्ग है कि सोचो जब एक्सेस में कर दिया तो एल्कीन वाला भी रिएक्शन उसने दे ही दिया, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास आपकी ऑफ करते हैं। डॉट 8:30 पे आपकी क्लास छूट जाएगी, तो 7:30 पे ज्वाइन करने की कोशिश करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। थैंक यू मैम।